उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब 2 जगहों पर बनाई जाएंगी फूलों की मंडी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में फूलों की मंडी बनेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 फूलों की मंडी बनाने का काम किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले कर रही है। किसान अपने फूलों की फसल को दिल्ली बेचने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए अब जल्द ही उत्तराखंड में 2 जगहों पर फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और प्रदेश में ही उन्हें एक बेहतर बाजार चुनने का मौका मिलेगा। तो बड़ी खबर है उत्तराखंड के हवाले से। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। अब 2 जगह प्रदेश में फूलों की मंडी बनाई जाएंगी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में फूलों की मंडी बनेगी। इस बात की जानकारी मंत्री गणेश जोशी ने दी। तमाम बड़े अपडेट हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस हवाले से। यहाँ से फूल पहले दिल्ली आता है और साथ में धन्यवाद देती हूँ और फिर दिल्ली से यहाँ पर वापस आता है। रहता है। हमने इसको सोचते हुए हमने फैसला किया है कि हम 2 मंडियाँ फूलों की, एक लक्सर हरिद्वार में और दूसरा हम हल्द्वानी या रुद्रप्रयाग में विकसित करेंगे, ताकि यहाँ की आपूर्ति यहीं से हो जाए और उसके बाद जो आज़ाद फूल मंडी में हम फूल भेजते हैं, क्योंकि आज किसी भी फंक्शन में आप चले जाइएगा, फूलों की आवश्यकता होती है, उससे सुंदरता बढ़ती है। और उत्तराखंड तो की जो फूलों की घाटी है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम आयुष कैप के माध्यम से लगभग 50,000 से अधिक किसान हमारे उससे जुड़े हुए हैं। उसका टर्नओवर हमारा जो है अरोमा प्लांट का 95 करोड़ हो गया है और हमारा संकल्प है कि 2025 तक चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे अरोमा प्लांट्स हो, इसके उत्पाद को दुगना करेंगे। और हमारे साथ इस अहम खबर पर नासिर हुसैन हमारे साथी जुड़े हैं देहरादून से। तमाम अपडेट लेकर उन्हीं का रुख कर रहे हैं यहाँ। नासिर, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब 2 जगह पर फूलों की मंडी बनाई जाएंगी, गढ़वाल और कुमाऊं जोन में। कितनी अहम खबर है उत्तराखंड के लिए ना? देखिए मुमताज, बहुत अहम फैसला इसको माना जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम फूलों की बात करें तो बहुत अच्छी मात्रा में फूलों की पैदावार होती है और बहुत ज्यादा आवश्यकता भी फूलों की उत्तराखंड में, क्योंकि 4 धाम यात्रा यहाँ से होती है, हजारों की संख्या में मंदिर हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जिस तरीके से फूलों का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में किसानों की आय दुगना हो और इन्हीं फूलों का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए किया जा सके और उससे उनकी किसानों की आय भी बढ़े। इसको लेकर के सरकार ने बहुत अहम फैसला लिया है और अब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में फूलों की मंडी बनाने का फैसला लिया जा रहा है, जिसमें एक मंडी हरिद्वार में स्थापित होगी और दूसरी हल्द्वानी यानी उधम सिंह नगर में स्थापित होगी। इससे फायदा ये मिलेगा क्योंकि अभी तक जितना भी फूल यहाँ पर पैदा होता था, पैदावार होती थी, उसको पहले दिल्ली भेजा जाता था और दिल्ली से उसके बाद फिर डिमांड के हिसाब से यहाँ पर जो आड़ती हैं वो मंगाते थे और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। अब ये सब नहीं करना होगा। फूलों की जो मंडी होंगी वहाँ पर जितना भी पैदावार उत्तराखंड में होगा वो उन मंडियों में पहुंचेगा और यहाँ पर जितनी आवश्यकता होगी उनको भेजा जाएगा और इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में जितनी आवश्यकता होगी वहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसला है। इससे किसानों को जो ट्रैवलिंग का खर्च उठाना पड़ता था और जो कम क्योंकि मंडी ना होने के कारण उनको उस पैदावार का सही मूल्य नहीं मिलता था, वो सही मूल्य अब मिल पाएगा। यानी नासिर, जो लंबा एक चेन प्रोसेस चला करता था दिल्ली तक अलग अलग पड़ाव से होते हुए, वो अब खत्म हो जाएगा और सीधे फूल इसी तरह से अवेलेबल हो जाएंगे, जबकि खुद रियासत में ही 2 जगह पर बड़ी फूल मंडी होंगी। इस हवाले से नासिर, हर एक पड़ाव पर काम करने वाले तमाम लोग जो फूलों के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर इनके रास्ते में आते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए मुमताज, बहुत फायदा किसानों को होगा जो फूलों की पैदावार करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में फूलों की पैदावार उत्तराखंड में होती है, मैदानी इलाकों में भी होती है और पहाड़ी इलाकों में भी होती है और जो फूल पैदा होता है वो काफी अच्छे मूल्यों पर बिकता है, लेकिन किसानों को उसका लाभ इसलिए नहीं मिल पाता था क्योंकि यहाँ पर मंडी नहीं है। वो कैसे मंडी तक पहुंचाएं
और जो लोग यहाँ से कलेक्शन करते थे फूलों का वो एक अच्छा मुनाफा कमा लेते थे, क्योंकि वो यहाँ से दिल्ली उसको भेजते थे और उसके बाद अगर यहाँ आवश्यकता होती थी तो जो आड़तियों के माध्यम से जो फूल वापस आता था और उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती थी, जिसका ये कहीं ना कहीं आम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता था। क्योंकि अगर वो एक फूल खरीदने जाए, गुलाब के फूल की अगर हम बात करें तो वो करीब 60 रुपए का फूल मिलता था, और जबकि किसान से वही फूल 5 से 6 रुपए का जाता था। तो अब अगर मंडी होगी तो किसान उसी फूल को 10 से 15 रुपए में बेच पाएगा जी। और बहुत ज्यादा कीमत उसकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो यहीं पर उपलब्ध होगा। तो जो आम लोग होंगे उसको वही फूल 20 रुपए 25 रुपए में भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फायदा दोनों को होगा, किसानों को भी होगा और जो लोग फूलों के खरीदार हैं उनको भी होगा। बेहद शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया।